इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक रेखा के दिए गए दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियोज के उपयोग से हम उसकी दिक् कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम इस वीडियो में एक रेखा की दिशा मापने का प्रयास करेंगे। जैसे हम सदिशों की दिशा मापते थे, हम रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे और अधिकतर स्थितियों में हमें रेखा के लिए दिक् अनुपात दिए गए होंगे और उसकी दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करनी होगी। अब आइए सीखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि रेखा के दिक् अनुपात ए, बी व सी हैं। अब देखिए, दिक् अनुपात केवल अनुपात होते हैं, यानी ये अद्वितीय अर्थात यूनिक नहीं होते हैं और ये दिक् कोसाइन के कोई भी गुणज यानी कि मल्टीपल हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम ए, बी व सी से एल, एम व एन कैसे ज्ञात करेंगे। दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात समान अनुपात में होंगे, यानी कि कोसाइन और अनुपात प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी समान अनुपात में होते हैं। तो हम इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं कि L बट्टा ए बराबर M बट्टा बी बराबर N बट्टा सी बराबर कोई अचर यानी कि सम कांस्टेंट K। अब इस K को हम ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां से L बराबर A के आ जाएगा, M बराबर B के आ जाएगा और N बराबर C के आ जाएगा। और L, M व N में हम एक विशेष संबंध जानते हैं। हम जानते हैं कि इनका वर्ग करके इन्हें जोड़ने पर हमें 1 मिलता है, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसका मतलब A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर बराबर 1 आएगा। अब इस समीकरण से हमें K का मान मिल जाएगा और असल में यहां से हमें K के 2 मान मिलेंगे, यानी K स्क्वायर बराबर 1 बट्टा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आएगा, यानी K बराबर प्लस माइनस 1 बट्टा वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा। अब यदि हमें दिक् अनुपात यानी कि A, B व C पता है, तो हम इस अचर पद का मान ज्ञात कर सकते हैं और यहां पर इनमें से प्लस या माइनस कोई भी मान लेकर दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सा मान चुनना है, यह स्थिति पर निर्भर करेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि हम उस बिंदु जिसके निर्देशांक A, B व C हैं, इसकी समान दिशा में जा रहे हैं, तो हम धनात्मक मान लेंगे और यदि इसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हम ऋणात्मक मान लेंगे। तो K का मान धनात्मक लेने पर हमें यह रेखा मिल जाएगी और K का मान ऋणात्मक लेने पर हमें यह विपरीत रेखा मिल जाएगी। अब देखिए, ये दोनों समान रेखाएं हैं, यानी ये अलग अलग रेखाएं नहीं हैं। इनमें अंतर केवल इस बात का है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो यदि हम एक दिशा में जाते हैं तो हमें L, M व N का एक समुच्चय मिलेगा, यानी एक प्रकार के दिक् कोसाइन मिलेंगे। और यदि हम इसकी विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमें इनके ऋणात्मक मान मिलेंगे, यानी विपरीत दिशा के दिक् कोसाइन मिलेंगे। तो यदि हम यहां से L लिखते हैं तो वह आ जाएगा प्लस माइनस A गुणा यह अचर पद, तो A बट्टा वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और M के लिए यहां ऊपर B आ जाएगा और N के लिए यहां ऊपर C आ जाएगा। आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात -18 है, 12 है व -4 है। तो यहां पर हमारे पास A, B व C के मान हैं, तो हम अचर पद ज्ञात कर लेते हैं, जिसके बाद हम L, M व N के मान इन सूत्रों के उपयोग से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। वह आ जाएगा वर्गमूल -18 का स्क्वायर जो कि 324 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर जो कि 144 आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर जो कि 16 आ जाएगा। तो इनका वर्गमूल में योग करने पर हमें वर्गमूल में 484 मिलेगा और वर्गमूल 484 22 होता है, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब देखिए, यदि हम L लिखते हैं तो वह आ जाएगा प्लस माइनस, यहां पर -18 है बट्टा 22, M आ जाएगा प्लस माइनस 12 बट्टा 22 और N आ जाएगा प्लस माइनस -4 बट्टा 22। अब आगे एक स्वाभाविक सा सवाल है कि इनमें से हम किन्हें चुनेंगे। तो यहां पर इसका निश्चय हम कैसे करेंगे। अब यदि हम यहां पर इन दिक् कोसाइन के चिन्ह दिक् अनुपात के चिन्हों के समान रखते हैं तो हमें मिलेगा L बराबर -18 बट्टा 22, M बराबर 12 बट्टा 22 और N बराबर -4 बट्टा 22। तो यहां पर इनके चिन्ह हमने इन दिक् अनुपात के चिन्हों के समान लिए हैं। जैसे कि यहां पर ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक था, तो यहां पर भी ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक है। अब यह तो एक समुच्चय है, हमें इसका विपरीत समुच्चय तब मिलेगा जब हम विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो ऐसा करने पर L हमें मिलेगा इसका ऋणात्मक, यानी कि 18 बट्टा 22
और m हमें मिलेगा इसका ऋणात्मक यानी कि -12/22 और n हमें मिलेगा इसका ऋणात्मक यानी कि 4/22। अब आइए समझते हैं कि इन दोनों का अर्थ क्या है। तो हमें दिक् कोसाइन का यह पहला समुच्चय तब मिलता है जब हम मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से एक ऐसे बिंदु की ओर गति करते हैं जिसके निर्देशांक यहां इन दिक् अनुपात के समान होते हैं। यानी यदि हम मूल बिंदु से इस बिंदु -18, -12, -4 इसकी ओर गति करते हैं तब हमें दिक् कोसाइन का यह पहला समुच्चय मिलता है। और यदि हम इसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं यानी यदि हम -18, -12, -4 इससे मूल बिंदु की ओर गति करते हैं तब हमें यह विपरीत समुच्चय मिलता है। अब आइए समझते हैं कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की दिक् कोसाइन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम उसी तरीके का उपयोग करते हैं जो हमने सदिशों में अपनाया था। यदि ये दो बिंदु हैं और ये दोनों सदिश इन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर्स हैं, मान लीजिए कि ये P1 वेक्टर और P2 वेक्टर हैं, तो यह सदिश इन दोनों स्थिति सदिशों का अंतर यानी कि डिफरेंस है। अब यदि हमें OP1 वेक्टर और OP2 वेक्टर ये दोनों सदिश पता हैं तो P1 P2 वेक्टर यानी कि यह सदिश जो कि इस बिंदु से इस बिंदु तक है यानी इसका प्रारंभिक बिंदु अर्थात इनिशियल पॉइंट तो यह है और इसका अंतिम बिंदु यानी कि टर्मिनल पॉइंट यह है। तो P1 P2 वेक्टर बराबर OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर आ जाएगा। यानी P1 P2 वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और यहां पर ये इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। अब यदि हम इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहते हैं तो मापांक P1 P2 वेक्टर आ जाएगा वर्गमूल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यह तो हमने सदिशों के लिए कर लिया है। आइए यही चीज हम रेखाओं के लिए भी कर लेते हैं। तो यहां पर यदि हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं तो देखिए L बराबर आएगा प्लस माइनस, और पुनः बता दूं कि यहां पर प्लस या माइनस का निर्धारण हम इस बात से करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो यह प्लस माइनस x2 माइनस x1 बट्टा परिमाण, m के लिए यहां पर y2 माइनस y1 बट्टा परिमाण हो जाएगा और n के लिए यहां पर z2 माइनस z1 बट्टा परिमाण हो जाएगा। और यह परिमाण इन दोनों बिंदुओं के मध्य सदिश का परिमाण है। यहां पर प्लस या माइनस हमें क्या चुनना है, इस बात का निर्धारण हम इस बात से करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि हम यहां पर धनात्मक मान लेते हैं यानी कि प्लस चिन्ह लेते हैं, इसका मतलब हम P1 से P2 की ओर जा रहे हैं। और यदि हम यहां पर ऋणात्मक मान लेते हैं यानी माइनस चिन्ह लेते हैं, इसका मतलब हम P2 से P1 की ओर जा रहे हैं। अब चलिए एक प्रश्न करते हैं, इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। तो अब चलिए पहले इन दोनों बिंदुओं को हम नामांकित कर लेते हैं। तो A और B ये दोनों बिंदु हैं और यहां पर यदि हम रेखाखंड AB इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, वह सदिश AB का परिमाण होगा जो कि आ जाएगा वर्गमूल -2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस -5 माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब यदि हम इसे सरल करते हैं तो यह बनेगा वर्गमूल में -3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस -8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो 9 प्लस 4 यानी कि 13 है, प्लस में 64 यानी कि 77। तो सदिश AB का परिमाण वर्गमूल 77 आ जाएगा। अब यदि हम इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए दो समुच्चय बनने वाले हैं। पहले समुच्चय के अंतर्गत हमें A से B की ओर दिष्ट रेखा की दिक् कोसाइन मिलेगी और दूसरे समुच्चय में हमें B से A की ओर दिष्ट रेखा की दिक् कोसाइन मिलेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि हम A से B की ओर जा रहे हैं तो यह B जो है वह हमारा अंतिम बिंदु है। तो L बराबर आएगा 1 माइनस -2। चूंकि B अब अंतिम बिंदु है और A प्रारंभिक बिंदु है तो यहां पर 1 माइनस में -2 बट्टा इस सदिश का परिमाण जो कि वर्गमूल 77 है। और M आ जाएगा 2 माइनस 4 बट्टा वर्गमूल 77। N आ जाएगा 3 माइनस -5 बट्टा वर्गमूल 77। अब आइए इन्हें हम सरल कर लेते हैं। L बराबर 3 बट्टा वर्गमूल 77 आएगा, M बराबर -2 बट्टा वर्गमूल 77 आएगा और N बराबर 8 बट्टा वर्गमूल 77 आएगा। और यहां पर इनके चिन्ह पलट देने से हमें B से A की ओर दिष्ट रेखा की दिक् कोसाइन मिल जाएंगी। यानी यहां पर यह ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा, यहां पर यह धनात्मक चिन्ह हो जाएगा
और यहां पर यह ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा दिक् अनुपातों या बिंदुओं के निर्देशांकों से हम दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किंतु क्या अब हम दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं जब हमें एक रेखा के अक्षों के साथ बनाए गए कोणों के बारे में पता हो? तो इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न कहता है, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो इसे करने के लिए हम दिक् कोसाइन L, M व N की एकदम सामान्य परिभाषा का उपयोग करेंगे। अब यहां पर यह दिक् कोसाइन इस रेखा द्वारा इन अक्षों के साथ बनाए गए कोणों की कोसाइंस ही होती हैं, यानी कि cos ऑफ अल्फा बराबर cos 90 डिग्री यानी x अक्ष के साथ बनाया गया कोण बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार cos बीटा बराबर cos 135 डिग्री जो कि -1/वर्गमूल 2 आ जाएगा, और cos ऑफ गामा बराबर cos 45 डिग्री जो कि 1/वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये दिक् कोसाइन हमें यहां से सीधा ही मिल जाएंगी जो कि आ जाएंगी 0 -1/वर्गमूल 2 1/वर्गमूल 2। तो अब चलिए एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि यह रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तो हमें इस रेखा की दिक् कोसाइन बतानी है। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, यदि रेखा द्वारा अक्षों के साथ समान कोण बनाए जा रहे हैं तो इन कोणों के कॉस भी बराबर आने वाले हैं, यानी यहां से L, M व N तीनों बराबर आएंगे। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, L² + M² + N² बराबर 1 होता है, और यहां पर L, M व N तीनों बराबर हैं। इसका मतलब 3L² बराबर 1 आएगा। तो हमें L बराबर ±1/वर्गमूल 3 मिलेगा, क्योंकि यहां पर L² था, तो L के हमें प्लस व माइनस ऐसे 2 मान मिलेंगे। तो अब देखिए, दिक् कोसाइन के हमें 2 समुच्चय मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लस व माइनस 2 चिन्ह हैं। तो एक समुच्चय तो आएगा 1/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3, और दूसरा समुच्चय है -1/वर्गमूल 3, -1/वर्गमूल 3, -1/वर्गमूल 3। तो जिस दिशा में हम जाने वाले हैं उसके अनुसार हमें 2 अलग अलग दिक् कोसाइन मिल गई हैं।